Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Now let's see market का क्या सीन है. If you see here in Nifty, market ने एक gap up open दिया था. उसके बाद एक rejection आया and then फिर market वापस डे हाई तोड़ के सिर्फ ऊपर ही गया. 17,304 was a level which was very important. तो मैं expect कर रहा था कि ये यहाँ पे कहीं consolidate करे या फिर एक breakdown आए. So now the trend is very strong, but it has to end sometime. तो क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इतने ज्यादा impulsive moves आए हैं, I'm still not carrying aggressive longs, so I'll wait for opportunities to short sell. In case if I don't get an opportunity to short sell, मैं strangles या straddles के साथ play करूंगा और मैं ज्यादा aggressive longs लेके नहीं जाऊंगा. So I have like bank nifty के कुछ positions I'll share with you guys. So Nifty में अभी यही है. I am not expecting market to go very bullish. The only reason behind this is market कभी भी इतने impulsive move से नहीं जाता. अगर ये जाता भी है यहाँ पे या तो एक correction आएगा छोटा सा या फिर एक consolidation आएगा. तो अगर आप अभी तक लॉन्ग हो तो आराम से स्टॉप लॉस के साथ यूज काम यू कैन गो फॉर द ट्रेंड. बट अगर इफ यू हैवंट बीन लॉन्ग तो आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक दो दिन आ जाए. प्रोबेबली ये मंडे है तो मे बी ट्यूसडे तक ट्रेंड थोड़ा सा आ सकता है, फिर वेंसडे थर्सडे को रिवर्सल आ जाए. सो दैट कैन बी अ वीक. तो मे बी वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल्स. लेवल 17,407 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ, क्योंकि 17,304 तोड़ दिया है. तो जब तक यहाँ पे होवर अराउंड कर रहा है वी वोंट बी एक्सपेक्टिंग एनी गुड मूव. 17,225 के नीचे अगर टूटता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शॉर्ट निफ्टी. इधर के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 17,225 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे. तो अपने ऐसे बस शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट और ऊपर जा सकता है फिर नीचे गिर सकता है. तो जब तक 17,2025 नहीं टूटता वी वोंट शॉर्ट, बट अपने अग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं लेंगे. लेवल से यही है इस एक्सपायरी के लिए. अगर बैंक निफ्टी में चले तो बैंक निफ्टी हैज आल्सो बीन गुड बुलिश. 37,733 के लेवल्स को तोड़ दिया, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव दिया है. अबाउट ओके, सो उसने 200 पॉइंट ऊपर एक हाई बनाया तो 200 पॉइंट का एक मूव दिया, विच इज गुड. बट अगेन अगर ये 37,733 टूटता है तो आई ट्राई टू शॉर्ट. ऑल्दो मेरे पास अभी जो पोजीशंस चल रहे हैं वो काफी पैसिव है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दिस वीक, सो आई वोंट बी टेकिंग एग्रेसिव बेट्स. मैं अपनी पोजीशंस अगर दिखा दूं, गिव मी वन सेक. ओके, सो दिस इज माय पोजीशंस रनिंग राइट नाउ. जस्ट रिफ्रेश. तो मेरी ये पोजीशन चल रही है अबाउट 16,168 के आसपास का प्रॉफिट है. और ये बहुत ही पैसिव ट्रेड्स है. मेरे कुछ स्ट्रैडल्स है बट वो अलग अलग स्ट्राइक्स पे सेल किए हुए हैं. तो यू कैन कॉपी दिस ट्रेड इन ऑब्स्ट्रा या फिर सेंसिबल एंड यू कैन सी इसके पे ऑफ ग्राफ क्या है. तो अगर मैं आपको सेंसिबल में दिखाऊं, इसकी पे ऑफ ग्राफ ये है. सो लाइक अगर थर्सडे तक इसी रेंज पे रहता है आई कैन गेट गुड मनी. मेरा ब्रेक इवन है ऑलमोस्ट, so it's about 1.5% नीचे and okay 1.5% upside. So 1.5% in each side मेरा break even चल रहा है. I'll probably adjust if need be, but I won't be taking aggressive bets this week. मैं मार्केट को भी डिसाइड करने दूंगा कि किस तरफ जाने वाला है. मार्केट इज स्टिल बुलिश, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड हेल्दी करेक्शन. 400-500 पॉइंट के या फिर इवन 800 पॉइंट के बैंक निफ्टी में करेक्शंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई विल गो हैप्पीली लॉन्ग. स्टॉक्स में चले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी क्रेजी वॉल्यूम्स थे लास्ट 15 मिनट्स पे. 315 वाली ये जो कैंडल थी ना ये काफी हैवी है. तो आप क्या कर सकते हो, अगर ये 285.3 ब्रेकआउट देता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग. बिकॉज इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रही है तो इट कैन गिव यू अ वेरी नाइस बेट.
जब भी इतने क्रेजी वॉल्यूम्स आते हैं ना, तो अपने अग्रेसिव पोजीशंस ले सकते हैं। 80 to 90% ऑफ द टाइम वी मेक मनी। जब 10% लूज करते हैं तो डजेंट मैटर, बिकॉज वो जो 80-90% जो पैसे देता है वो काफी अच्छे देता है। वी जस्ट नीड टू राइड इट विद अ गुड स्टॉप लॉस। तो अगर यहाँ पे 698 टूटता है ना, तो अपने भारतीय एयरटेल में भी लॉन्ग जा सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 695 696, बिकॉज इसमें भी काफी क्रेजी वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और ये सिर्फ 1 अगस्त की है। अगर आप यहाँ से देखोगे 9:15 सुबह से ही 3 लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी और एक प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद वापस ब्रेकआउट के साथ उसने क्लोजिंग दिया। तो जब देखोगे ना, जब रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वॉल्यूम्स काफी कम है, बट जब अपसाइड आ रहा है तो वॉल्यूम्स बहुत हैवी है। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि भारतीय एयरटेल इज बुलिश। सो वेल कीप ऑन माइंड ऑफ दीज लेवल्स एंड अपने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हैं इसमें। So the third stock is CDSL. Even CDSL is extremely bullish. If you see, यहाँ पे भी काफी you know बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हैं with green heavy volumes. So 117.90, so 1172 is a very good level. अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अपने 3-4 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आराम से लॉन्ग जा सकते हैं। बिकॉज आई मैं ये 3 स्टॉक सिर्फ इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग जाने के लिए, बिकॉज इसमें वॉल्यूम्स काफी क्रेजी है। तो अगर कहीं पे भी वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं, इसका मतलब है बड़े बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं। एंड व्हाट बेटर वे टू मेक मनी, जहाँ पे अगर बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं तो उनके साथ अगर आप घुसोगे तो दे विल मेक मनी एंड यू विल मेक मनी ऑन देयर बैक्स। So that is how it works, and that's it guys. Thank you for watching this video.